गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड अदर सबको मेरी तरफ से नमस्कार। अभी मैंने आपको ड्राइंग के बड़े सारे टॉपिक पढ़ा है, लेकिन बड़े सारे बंदों का मेरे को पर्सनल मैसेज भी आया, फेसबुक पे भी आया कि आपको समझ में नहीं आया। आज मैं आपको ऑर्थोग्राफी और आइसोमेट्रिक में थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ कि उसमें डिफरेंस क्या है और क्या है। मैंने आपको बताया था कि ऑर्थोग्राफी 3D को 2D में कन्वर्ट करने का नाम ऑर्थोग्राफी है। आज मैं पीपीटी की प्रेजेंटेशन की मदद से आपको समझाऊंगा, क्योंकि आपको वाइट बोर्ड पे तो समझ में आया नहीं। तो आज आप देखिएगा कि क्या होता है। सबसे पहले हम जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसको हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ग्राफिक्स सिर्फ हम ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड की मदद से नहीं करते, इसको हम अपना पीपीटी या कंप्यूटर या कैड कैम इसकी मदद से भी करते हैं। तो इसमें दो टॉपिक जो है सबसे मेन है। एक आपका आता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस और दूसरा आपका आता है, इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में दो चीजें होती हैं। एक होता है सेक्शनल व्यू, एक होता है नॉन सेक्शनल व्यू। मतलब एक आप चीज को काट के दिखा रहे हो कि उसके अंदर की चीज कैसी दिखेगी, और एक आप दिखा रहे हो कि वो बाहर बाहर से कैसे दिख रहा है। जो आप काट के दिखाओगे कि अंदर से वो कैसा दिखेगा, दैट इज सेक्शनल व्यू। लेकिन इतना याद रखना, आप काटोगे उस ऑब्जेक्ट को नहीं, ड्राइंग में उसको काट के दिखाओगे, सिर्फ ड्राइंग में। जैसे आप एक सिलेंडर को, यहाँ किसी भी चीज को आप काटोगे, जैसे एक गाड़ी को ले लो, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स गाड़ी को ले लो, या आईएनसी के किसी कंप्यूटर को ले लो, या मैकेनिकल के किसी मशीन को ले लो, सिविल वाले किसी भी मकान को ले लो। तो इस चीज को काट के वो अंदर से कैसा दिखेगा, उसका अंदर का व्यू कैसा होगा, उस चीज को हम बोलते हैं सेक्शनल व्यू। और बाहर से उसकी लुक कैसी होगी, उसको हम बोलते हैं विदाउट सेक्शनल, मतलब फुल व्यू। तो वो फुल व्यू और सेक्शनल व्यू ऑर्थोग्राफी में ये दो ही तरह की प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक। दूसरा आता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है ये होती है 2D को 3D में कन्वर्ट करना। तो 2D को 3D में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इसमें भी प्रोजेक्शंस वगैरह ही होती हैं। वो मैंने आपको उन प्रोजेक्शंस को कंबाइन करना होता है, चाहे वो सेक्शनल हो चाहे वो फुल व्यू हो, उनको कंबाइन करके एक उसका 3D मॉडल बनाना, उसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक। तो ये चीजें आपको मैं पहले बता चुका हूं। या अब इन चीजों के लिए हम अलग अलग तरह की लाइनें यूज करते हैं, जो आप लोगों को पहले भी बताई थी, लेकिन बड़े सारे बंदों के फोन भी आए और मैसेज भी आए कि आपको समझ में नहीं आया। तो इसमें मैंने एक एक ये एक व्यू बनाया है कि आपको यहाँ पे बताना है। ये अलग अलग तरह की मैंने यहाँ पे लाइनें यूज की हुई है, ठीक। तो ये लाइनें जो है ये आपको कैसे ड्रा करनी है, देखो। सबसे पहले जो मेन ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए आपको कंटिन्यूस लाइन यूज करनी पड़ती है। जो थिक होती है, मतलब मोटी होती है, तो वो आपको पेंसिल भी आपको बताया था कि कौन सी यूज करनी है, एच या एच बी की पेंसिल यूज करके। ये पेंसिल थिक करने के लिए आप उसको डबल लाइनिंग नहीं कर सकते कि आपने एक बार लाइन ड्रा की उसके बाद उसको मोटा करने के लिए दूसरी लाइन ड्रा की, वैसा नहीं करोगे। आपको ये चीज एक ही पेंसिल से और कंटिन्यूस बनानी है। तो उसके लिए हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइन भी बोलते हैं। दूसरी लाइन हम यूज करते हैं, ये जो आपकी वेव टाइप दिख रही है, कोई नाम बता सकता है इसका? इसको हम बोलते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन। ये होती है शॉर्ट ब्रेक लाइन, कि अगर कोई चीज कंटिन्यूस है और एक जैसी है, मिरर इमेज जिसको कह सकते हैं, और बड़ी लंबी है, तो उसके लिए हम ये ब्रेक लाइन यूज कर देते हैं कि आधा ऑब्जेक्ट दिखाया, बाकी वाला सेम ही है, और दूसरा वाला दिखा दिया और उसकी डायमेंशनिंग दे दी। तो उसके लिए हम ये
शॉर्ट ब्रेक लाइन यूज, अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो। एक ये है शॉर्ट जिगजैग लाइन, ये भी थिन होती है, ये भी शॉर्ट ब्रेक लाइन की जगह यूज करते हैं। अब आप बोलोगे कि ऊपर वाली और नीचे वाली में फर्क क्या है? ऊपर वाली और नीचे वाली में फर्क ये है कि जो ऊपर वाली है जिगजैग लाइन, सॉरी वेव लाइन, वो हम राउंड ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, और जो जिगजैग लाइन है ये हम स्केयर या रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक। कंटिन्यूस थिन लाइन ये हम प्रोजेक्शन लाइन की जगह यूज करते हैं। आपको बताया भी था प्रोजेक्शन लाइन क्या होती है, प्रोजेक्शन के लिए यूज करते हैं, या मतलब ऐसी चीज जिसको प्रोजेक्ट करना है, वो लाइन किसी को दिखनी नहीं चाहिए, लेकिन वहां पे उसको बनाने के लिए आपको इसकी जरूरत है, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज प्रोजेक्शन लाइन, और वो थिन होती है। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, इसको हम कहते हैं हिडन लाइन। ये हिडन लाइन जो है ये हम यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए कि उसके पीछे कोई चीज तो है लेकिन वो दिख नहीं रही। सपोज आप अपने आप की एग्जांपल ले लो, आप खड़े हो और आपके पीछे एक छोटा सा स्टोन पड़ा हुआ है जो सामने से दिख ही नहीं रहा लेकिन वहां पे प्रेजेंट है, तो आपको कैसे शो करना पड़ेगा ड्राइंग में कि उसके पीछे स्टोन है? या आप अगर सिविल इंजीनियर्स हो, आप मकान का फ्रंट व्यू बना रहे हो और आपने पार्क जो है पीछे बनाया, और उस पार्क में वहां पे कोई स्टैचू या कुछ लगाया हुआ है, तो उस चीज को शो किस चीज से करोगे? वो मेन लाइन से शो नहीं होता, वो आपका हिडन लाइन से शो होगा कि उस ऑब्जेक्ट के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है लेकिन वो सामने से नहीं दिख रहा। हाँ, टॉप व्यू से दिखेगा, साइड व्यू से दिखेगा, लेकिन सामने से, अगर साइड व्यू से हिडन है, मतलब किसी एक साइड से हिडन है, तो आपको हिडन लाइन से, आपको 3 व्यू बनाने होते हैं, फ्रंट, साइड और टॉप। तीनों में किसी ना किसी व्यू में तो वो दिख जाएगा। या सेक्शनल व्यू बनाओगे, चौथा व्यू सेक्शनल व्यू, तो किसी ना किसी व्यू में वो दिख जाएगा, लेकिन वो आपको मेन ऑब्जेक्ट में नहीं दिखेगा। तो उसके लिए जो आप शो करते हो, तो उसको शो करने के लिए ये हिडन लाइन हम यूज करते हैं कि है, लेकिन ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लाइन होती है सेंटर लाइन। ठीक है, सेंटर लाइन हम इसको यूज करते हैं कि अगर कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो उसको कोई सेंटर पॉइंट भी होगा। अगर आपने मेरे बाकी वीडियोस देखे होंगे तो मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया था, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा अगर सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो इसी सेंटर लाइन पे ऑब्जेक्ट करती है, मतलब अगर सर्कुलर है तो उसका सेंटर भी है। और अगर लंबा सर्कुल, मतलब एक पाइप टाइप है, एक पाइप है, तो उसका कोई सेंटर होगा, तो उस सेंटर को शो करने के लिए हम ये सेंटर लाइन यूज करते हैं। आगे की 2 लाइनें जो है वो आपकी सेम ही है, ये है कटिंग प्लेन लाइंस। इसमें क्या है कि आपको ये बीच वाली लाइन बिल्कुल सेंटर लाइन की तरह बनानी, और साइड वाली लाइन, साइड के कोने जो है वो आपको थिक बनाने हैं, मतलब कंटिन्यूस लाइन की तरह, और वो आपको मोटे बनाने हैं और बीच वाली लाइन पतली बनानी है। इसको हम बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन। ठीक है, ये ऊपर वाली और नीचे वाली एक साथ दिखाने का मतलब ये था कि ये फ्रंट व्यू से है और ये टॉप व्यू से है। वो आपको लिखा हुआ भी समझ में आ गया होगा कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है। तो ये आपको ये देखना है कि आपको काटना कहां से है। काटना ऑब्जेक्ट को नहीं है, एक बात ध्यान रखना कि काटना ऑब्जेक्ट को नहीं है, लेकिन कटने के बाद अगर कटा होता तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग पे कैसा दिखता। अगर कटा होता तो ड्राइंग पे ऑब्जेक्ट कैसा दिखता, उसके लिए ये लाइनें ड्रा करनी होती हैं। कटिंग प्लेन लाइन हमेशा ड्राइंग पे होती है, ये नहीं होती कि इस ऑब्जेक्ट को काट के मेरे को दे दो। वो ये प्रोडक्शन के लिए नहीं है, ये सिर्फ ड्राइंग के लिए, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां से कट जाता जाएगा, मतलब अगर सपोज जैसे सिविल इंजीनियर्स का ले लें, आप एक
मकान का फ्रंट व्यू बना रहे हैं, फ्रंट से मकान ऐसा दिखेगा। अब फ्रंट से उसका पोर्च और जो मेन हिस्से होंगे वही दिखेंगे ना। पीछे जो आपका डाइनिंग रूम होगा या आपके बेडरूम्स होंगे या बाथरूम, पूजा रूम, जो वो तो नहीं दिखेंगे ना जो पीछे वाले हैं। तो आप उसको काट के दिखाओगे कि फ्रंट वाला काट दिया, पीछे से आपके रूम ऐसे दिखेंगे। तो उसके लिए हम ये कटिंग प्लेन लाइन यूज करते हैं। ठीक। अब डायमेंशंस के लिए भी मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी काफी बच्चों का मेरे को आ रहा है कि हमें डायमेंशनिंग कैसे करनी है वो समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले डायमेंशनिंग दो तरीके से हम करते हैं, एक थोड़ी ट्रिम करके और एक अनट्रिम करके, मतलब साइज अलग अलग करके। ये मैंने आपको क्लासरूम में बताया था, इस पे वीडियो भी बनाया था। अगर किसी को नहीं समझ में आता तो मेरे को मैसेज करना, मैं आपको दोबारा वीडियो बना के, ठीक है। हर एक पे डायमेंशनिंग अलग अलग से होती है। ये दो सिस्टम ही हम फॉलो करते हैं, इसको पढ़ना। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो मैसेज करना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक। डायमेंशनिंग का सिस्टम बता देता हूं कि कैसे किया जाता है। अब देखो, हम जो शीटें यूज करते हैं उनके साइज इस तरीके से है। एक शीट इस तरीके से है और दूसरी शीट ये है। ये दो शीटें हैं सपोज। ठीक। तो इन दोनों को डायमेंशनिंग करनी, कोशिश करो कि आपकी डायमेंशन जो है एक ही, मतलब अगर आप उसका बेस पे डायमेंशन दे रहे हो, कोशिश करो कि बेस पे ही डायमेंशन दो। और एक अगर राइट साइड में दे रहे हो तो राइट साइड में ही दो, और लेफ्ट साइड में दे रहे हो तो लेफ्ट साइड में ही दो। क्योंकि बाकी वाले दो व्यूज छोड़ दो बिना डायमेंशन के। क्योंकि अगर आप हर जगह एक छोटी छोटी डायमेंशन बीच बीच में लिखना शुरू हो जाओगे तो वहां पे आपकी फिगर दिखना बंद हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहां पे कोई फिगर बनाऊं और उसमें डायमेंशन बेस की अलग दूं, टॉप की अलग दूं, राइट साइड की अलग दूं, लेफ्ट साइड की अलग दूं, मिडल की अलग दूं, तो उसमें एक खिचड़ी सी बन जाएगी जो आपको कभी देखने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। और आप पता है, आपको ड्राइंग बना रहे हो तो ड्राइंग में आपका सबसे पहला जो इंप्रेशन होता है वो होता है आपका विजुअल। डायमेंशन तो हम बाद में देखते हैं कि वो डायमेंशन एक्यूरेट है या नहीं है, लेकिन सबसे पहले होता है विजुअल, कि वो चीज हमें प्रॉपर दिख रही है या नहीं दिख रही। अगर वो चीज प्रॉपर दिख रही है तो अच्छी दिखेगी, तो डायमेंशन आगे पीछे भी होगी तो चल जाएगी। ठीक। तो एरोहेड आपको इस तरीके से देने होते हैं, वो उसकी भी मैं आपको बता देता हूं। एरोहेड की डायमेंशन क्या होती है कि जो आप एरो बना रहे हो यहां पे, एरो की लंबाई जो है वो आपकी 3 गुना होनी चाहिए और चौड़ाई 1 गुना। मतलब अगर आपकी चौड़ाई एरोहेड की 2 mm है तो उसकी लंबाई 6 mm होनी चाहिए। एरोहेड इस तरीके से बनाया जाता है। ये उसका मैंने पूरा डायमेंशन बना के दिया हुआ है कि अगर एरोहेड की चौड़ाई 1 गुना है तो उसकी लंबाई जो है उससे 3 गुना होनी चाहिए। उसको हम एरोहेड मानते हैं ड्राइंग में। ठीक। एरोहेड इसी तरीके से होना चाहिए। तो आपको ये बताया था कि ये भी आपको बताया था कि हम ऑर्थोग्राफी में कितने यूज करते हैं। ज्यादातर हम जो है इसमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ठीक है, और साइड व्यू में लेफ्ट साइड या राइट साइड, 3 ही व्यू बनाते हैं। वैसे उसके 6 व्यूज होते हैं, वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखी होगी आप देख सकते हो। बताया था कि हम वैसे तो हमारे 6 व्यू होते हैं लेकिन हम 3 ही बनाते हैं, फ्रंट, टॉप, साइड। ठीक। तो उस फ्रंट व्यू को हम प्लेन व्यू भी बोलते हैं, प्लेन भी बोलते हैं, सॉरी टॉप व्यू को हम प्लेन बोलते हैं। हम हमेशा टॉप व्यू को प्लेन्स भी बोलते हैं, क्योंकि उसको हम वो करते हैं, जैसे प्लेन आप नक्शा बनाते हो घर का, तो वो जो
आपका नक्शा ऊपर से दिख रहा है, दैट इज टॉप व्यू। ठीक है, तो उसके बाद आपका साइड व्यू एंड टॉप व्यू, वो मैं आपको अगर आप किसी ने नहीं देखी होगी वीडियो तो आप उसको देख के बता सकते हो। ठीक है। अब प्रोजेक्शन जब हम ऑर्थोग्राफी बनाते हैं तो इसमें हम स्केल्स यूज करते हैं, अलग अलग तरह के। वो मैंने स्केल्स में आपको बताया था कि हम स्केल 3 तरह के यूज करते हैं। एक फुल स्केल, जिसमें जो जो डायमेंशन उसकी ऑब्जेक्ट की है उसी डायमेंशन से हम ड्राइंग पे भी बनाते हैं। एक होता है रिडक्शन स्केल, जिसमें हम जो डायमेंशन ऑब्जेक्ट की है उस डायमेंशन को रिड्यूस करके बनाते हैं। और तीसरा होता है इनलार्ज स्केल, जिसमें जो डायमेंशन ऑब्जेक्ट की है उसको हम बढ़ा के ड्राइंग पे बनाते हैं। तो ये 3 तरह की स्केलिंग हम ड्राइंग में प्रोजेक्शन में यूज करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को छोटा कर रहा है, बड़ा कर रहा है या सेम रख रहा है। तो अगर सेम रखोगे तो उसको हम कहते हैं फुल स्केल, कम करोगे रिडक्शन स्केल, बढ़ाओगे इनलार्ज स्केल। ठीक, तो स्केलिंग में आपको बता दिया है इंडियन स्टैंडर्ड, या वो तो मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक है, फुल स्केल 1:1 होता है। ये फुल स्केल में हमेशा क्या होता है कि जितना ऑब्जेक्ट का डायमेंशन होती है वही डायमेंशन जो है आपके ड्राइंग पे होती है। जितनी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन, अगर वो 10 सेंटीमीटर का है तो ड्राइंग पे भी वो 10 सेंटीमीटर ही होगा, उससे कम ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरा जो आपका आता है दैट इज रिडक्शन स्केल। रिडक्शन स्केल हम कम कर सकते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये कुछ एग्जांपल दिए। इससे आगे पीछे, इससे बड़ी ज़्यादा आगे पीछे हो सकता है। मतलब 1:1:2 है तो 1:3 भी हो सकता है, 1:5 भी हो सकता है, 1:6 भी हो सकता है, 1:7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकता है। तो रिड्यूस आपको जितना करना है वो आप कर सकते हो कि आपको कितना रिड्यूस करना है। ठीक है, और इन लार्ज स्केल में आपको कितना बढ़ाना है तो वो भी आपका हो सकता है 50। मैंने ये सिर्फ एग्जांपल्स दी हैं ये, क्योंकि मैं पूरी अगर 1 से लेके, आपको पता है नंबर्स कभी खत्म नहीं होते, तो अगर नंबर्स बताना शुरू करूं तो आई डोंट थिंक कि मेरे को जिंदगी भर नंबर ही बोलने पड़ेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल है। 50:1 के बाद 51:1 भी हो सकता है, 52:1 भी हो सकता है। तो इनलार्ज किसी भी रेशो में कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल है, ऐसे कर सकते हैं। ये नहीं है कि यही करनी है, इसका ये है कि ऐसे ऐसे होता है। अब 10:1 के बाद मैंने 5:1 लिखा है लार्ज स्केल में, तो इसका क्या मतलब कि 8:1 नहीं हो सकता? 8:1 भी हो सकता है, 7:1 भी हो सकता है, 7.1:1 भी हो सकता है, 7.5:1 भी हो सकता है। रिडक्शन स्केल में भी वैसे ही हो सकता है। 1, जैसे 1:2 है तो 1:1.5 नहीं हो सकता, 1:1.25 नहीं हो सकता, सब हो सकता है। तो ये